गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडेज अवर टॉपिक इज़ दैट रिसोर्सेज। ये जो टॉपिक है रिसोर्सेज, इसे हिंदी में रिसोर्सेज को हिंदी में संसाधन कहते हैं। ये टॉपिक जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दिस टॉपिक वी कैन स्टडी इन द क्लास 8th आल्सो बट नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 9th जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट। तो अभी देखते हैं इस टॉपिक में क्या है, रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज everything available in our environment which can be used to satisfy our needs। मतलब कि जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, अवेलेबल है, जो कुछ भी और जो हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करता है उसे रिसोर्सेज कहते हैं। मतलब कि सेकंड डेफिनेशन इज़ दैट एवरीथिंग दैट इज़ यूज़फुल फॉर अस इन आवर एनवायरनमेंट इट इज़ प्रेजेंट। मतलब कि जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है और हम लोगों के लिए यूजफुल है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसे रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर? जैसे कि लाइक दैट दिस इज़ द पेन, दिस इज़ प्रेजेंट इन अवर इन्वायरमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है और हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये हमारे क्या हुई, ये हमारी रिसोर्सेज हुई। दिस इज़ अवर रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। बात करते हैं बायोटिक रिसोर्सेज की। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इट इज़ यूजफुल फॉर अस। मतलब कि जो भी थिंग्स और जो कंपोज करती हैं लिविंग थिंग्स को, मतलब थिंग्स तो हैं लेकिन वो लिविंग थिंग्स हैं और वो हम लोगों के लिए यूजफुल भी हैं। तो ऐसी थिंग्स को, ऐसी वस्तुओं को, ऐसी गुड्स को बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में बोलते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्स। अब फॉरेस्ट क्या है, हमारी बायोस्फीयर में मौजूद है, प्रेजेंट है और ये लिविंग थिंग्स हैं और ये हम लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल भी हैं। तो ये क्या हुए, बायोटिक रिसोर्सेज। एंड सेकंड इज़ दैट हियर abiotic resources all those things which are composed of non living things and it is useful for us। मतलब कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से बिलोंग करते हैं और जो हम लोगों के लिए यूजफुल हैं, ऐसे ऐसे थिंग्स को, ऐसे ऑब्जेक्ट को अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे आई वांट टू गिव द वन एग्जांपल हियर दैट दिस इज़ द पेन, और ये पेन जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है और ये हम लोगों के लिए यूजफुल है। तो ये क्या हुई, अबायोटिक रिसोर्सेज। एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट वी कैन यूज़ अगेन एंड अगेन। ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज हम बार बार कर सकते हैं, या ऐसी थिंग्स जिनका यूज हम बार बार कर सकते हैं, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। ऐसी थिंग्स जिनका यूज हम बार बार कर सकते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज दैट वी कैन नॉट यूज़ अगेन एंड अगेन। ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज बार बार नहीं किया जा सकता है, उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एंड इंडिविजुअल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज देयर आर आल्सो ऑन प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल। ऐसे रिसोर्सेज या ऐसी थिंग्स जो कि हमारी प्राइवेटली होती हैं, इंडिविजुअल होती हैं, व्यक्तिगत रूप से खुद की होती हैं, जिनके मालिक हम स्वयं होते हैं, तो वो जो हैं वो हमारी इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाती हैं, उनमें किसी और का शेयर नहीं होता। एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, देयर आर रिसोर्सेज विच आर यूजफुल टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी। ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज कम्युनिटी के सभी मेंबर्स करते हैं, कम्युनिटी के सभी मेंबर, समुदाय के सभी मेंबर्स जिनका यूज करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि पिकनिक स्पॉट्स, पब्लिक पार्क, पॉन्ड्स, तालाब है, जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड्स है। तो इन सभी का यूज जो है वो सभी लोग पूरी पब्लिक प्लेस में होती, पूरी कम्युनिटी करती है, सभी मेंबर्स करते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं। एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट इज प्रेजेंट इन अवर एनवायरनमेंट, द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द रीजन एंड द एरिया बट नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली। ऐसे रिसोर्सेज जो कि मौजूद तो हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारी रीजन का मतलब है हमारी एरिया या क्षेत्र में मौजूद तो हैं, बट नॉट यूज्ड प्रॉपरली, लेकिन सही तरीके से उनका यूज़ नहीं हो पा रहा है। ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट कैन बी प्रेजेंट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम बट यूज्ड एट दिस टाइम। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि काफ़ी लंबे समय से मौजूद तो हैं, काफ़ी पास्ट टाइम से मौजूद तो हैं, बट उनका यूज़ जो है वो अभी किया जा रहा है, अब उनका यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि कोल। तो ऐसे रिसोर्सेज को एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। वन टाइम वी कैन रिपीट द एग्जांपल ऑफ दीज रिसोर्सेज। जैसे बायोटिक रिसोर्सेज, फॉरेस्ट लिविंग थिंग्स को बिलोंग करते हैं,
अबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स को बिलोंग करते हैं, पेन एंड एटेक्स्ट्रा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनका यूज बार बार किया जा सकता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं सोलार एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनके एग्जांपल हैं फिशियल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल का मतलब है ईंधन, पेट्रोल, डीजल, कोल। इनका यूज़ एक बार आप कर लोगे, बार बार नहीं कर सकते हो। इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं जैसे कि खुद की ऑन प्रॉपर्टी, हाउस, प्लॉट्स। इंडिविजुअल रिसोर्सेज के प्लॉट्स मतलब जो खुद के रिसोर्सेज, खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो यूज़फुल हम लोगों के लिए होती है। ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसी थिंग्स को इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज के एग्जांपल मैंने बोल ही दिए थे, जैसे पब्लिक ग्राउंड, पॉन्ड्स, एटेक्स्ट्रा, तालाब वगैरह जो भी हैं सभी मेंबर्स कम्युनिटी की यूज करते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब कि जो मौजूद तो हैं लेकिन इनका यूज़ प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, जैसे कि पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जांपल है सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी। एंड एक्चुअल रिसोर्सेज एग्जांपल इज दैट हियर कोल। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी। बहुत ही जल्दी इसमें पढ़ाना पड़ता है बिकॉज वी हैव नो मोर टाइम to make a video because video is not share by the very few MBs. Thank you.